हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस तरह हुमायूं छुपता छुपाता शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद दर बदर की ठोकरें खाने लगा। तो फिर उमरकोट सिंध में उसके बेटे अकबर की विलादत हुई और वो छुपता छुपाता वहां से ईरान की तरफ चला गया। ईरान जाते ही वहां के शाही खानदान ने उसका एक खास तरीके के साथ इस्तकबाल किया। 1544 में शाह तमाशत सिफवी से मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान खासे अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे। फिर शाह तमाशत सिफवी ने हुमायूं को उसकी शान शियान के मुताबिक एक अच्छी खासी फौजी लश्कर देने का फैसला किया और वो 30,000 फौजी लश्कर लेके पंजाब की तरफ बढ़ा। फिर हुमायूं तबरेज़ और मशहद से होता हुआ कंधार पहुंचा। वहां उसका भाई अस्करी मिर्जा काबिज था। 6 माह कंधार का मुहासरा करने के बाद अस्करी मिर्जा ईरान की तरफ भागने पर मजबूर हुआ और हुमायूं ने अपने वादे के मुताबिक कंधार को ईरान के हवाले कर दिया। अब बारी काबुल की थी, जहां हुमायूं का भाई कामरान मिर्जा हुकूमत कर रहा था और दूसरी तरफ हुमायूं का सिपहसालार बहरम खान जो कामरान मिर्जा के बागी सिपाहियों से जा मिला। इन बागी सिपाहियों ने हुमायूं की मदद की काबुल पर लश्कर कशी करने की और इस तरह फिर कामरान मिर्जा काबुल छोड़ के गजनी के पठानों की तरफ फरार हो गया और नवंबर 1554 में हुमायूं ने काबुल पर अपनी हुकूमत कायम की और इस तरह नवंबर 1554 में काबुल हुमायूं के पास आ गया। कामरान मिर्जा जो हुमायूं का सौतेला भाई था वो बगावतों से बाज न आया और पलट पलट के हमले करता रहा। फिर कामरान मिर्जा को पकड़कर हुमायूं ने उसकी आंखों में सलाई फहरा दी और उसे अंधा करके हज करने के लिए भेज दिया और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। और फिर 1554 में हुमायूं हिंदुस्तान पर लश्कर कशी करने के लिए काबुल से निकला। वो पंजाब और मुल्तान के दरमियान तमीर करता शेर शाह सूरी का किला रोहतास पर काबज हो गया और फिर हुमायूं दीपालपुर और दीगर शहरों पर कब्जा करता चला गया और इस तरह 22 फरवरी 1555 में वो पंजाब का हुक्मरान बन गया। और फिर इसके बाद शेर शाह सूरी अपनी 80,000 फौज और कुछ तोपें लेके खुद हुमायूं का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरा और 18 जून 1555 दोनों फौजों के दरमियान सरहद के मुकाम पर अच्छी खासी तगड़ी जंग हुई और इस जंग में हुमायूं के बेटे अकबर ने भरपूर शिरकत की और बहादुरी के साथ लड़ा और फिर सिकंदर शाह सूरी मैदान छोड़ के भाग गया। और फिर इस तरह 15 साल की तवील जिला वतनी के बाद हुमायूं 23 जुलाई 1555 हुमायूं दोबारा बाबर के तख्त पर बैठा। लेकिन इस बार यह खुशी और कामयाबी चांद ही रोज की मेहमान थी। 12 जुलाई 1556 में वो अपने एक नए तमीर करता किले की बालकनी पे चहलकदमी कर रहा था और समंदर से आने वाली ताज़ा हवा के झोंकों में सांस ले रहा था। और फिर वो माहिर फल्कियात का शौक रखते हुए सारा ज़ोहरा के तुलू होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। और फिर इतने में नमाज मगरिब का टाइम हुआ। वो नमाज अदा करने के लिए सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगा। मौज़न ने अजान देना स्टार्ट की। वो अजान का जवाब देने के लिए रुका और फिर दूसरी सीढ़ी पे बैठ गया। अजान का जवाब दिया। मौज़न ने अजान खत्म की और उसके हाथ में एक छड़ी होती थी और उस छड़ी का नुकीला हिस्सा संगे मरमर से फिसल गया। इस तरह हुमायूं बल खाते हुए सर के बल नीचे गिरा और फिर हुमायूं को बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लटा दिया गया। वो जख्मों की ताब ना लाते हुए 48 साल की उम्र में दिल्ली में इंतकाल कर गया। उसका बेटा जलालुद्दीन अकबर उसने उसकी कब्र पे एक शानदार मकबरा तमीर करवाया जिसे आज उसके नाम से याद किया जाता है। तो दोस्तों ये थी बाबर के बेटे हुमायूं की बायोग्राफी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी वीडियो लगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगली किसी वीडियो में मिलते हैं।